त्रयोदशः सर्गः। युद्धकांड के 13वें सर्ग में महापार्श्व का रावण को सीता पर बलात्कार के लिए उकसाना और रावण का शाप के कारण अपने को ऐसा करने में असमर्थ बताना तथा अपने पराक्रम के गीत गाने का वर्णन है। रावणं क्रुद्धमानामाज्ञाय महापार्श्वो महाबला मुहूर्तमनुसंचिन्त प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्। तब रावण को कुपित हुआ जान महाबली महापार्श्व ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के बाद हाथ जोड़ करके कहा, यह खल्वपि वनं प्राप मृगव्यालन सेवितं न पिबेन मधु संप्राप्य नरो बालिशो भवेत्। ईश्वरेश्वरः कोऽस्ति तव शत्रुनिवारण रमस्य स भयदेहि शत्रूनाक्रम मूर्धसो। जो हिंसक पशुओं और सर्पों से भरे हुए दुर्गम वन में जाकर के वहाँ पीने योग्य मधु पाकर भी उसे पीता नहीं है, वह पुरुष मूर्ख ही है। हे शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आपका ईश्वर कौन है? आप शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर विदेह कुमारी सीता के साथ रमण कीजिए। बलात् कुटवृत्तेन प्रवर्तस्व महाबलो आक्रम्याक्रम सीतां वै तां बुक्षुचारमस्य च लब्धकामस्य ते पश्चादगमिष्यति मे किं भयं प्राप्तमप्राप्तकालं वा सर्वं प्रतिविधास्यसे। अरे महाबली वीर, आपको कुटों के बर्ताव को अपनाकर सीता के साथ बलात्कार कीजिए, बारंबार आक्रमण करके उनके साथ रमण एवं भोग कीजिए। जब आपका मनोरथ सफल हो जाएगा तब फिर आप पर कौन सा भय आएगा? यदि वर्तमान एवं भविष्य काल में कोई भय आया भी तो समस्त भय का यथोचित प्रतिकार किया जाएगा। कुंभकर्णः सहस्माभिरिन्द्रजिच्च महाबलः प्रतिषेधयितुं शक्तौ सवज्रमपि वज्रणम्। हम लोगों के साथ यदि महाबली कुंभकर्ण और इंद्रजित खड़े हो जाएं तो ये दोनों वज्रधारी इंद्र को भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। उपप्रदानं शान्त्वं वा भेदं वा कुशलैकृतं समतिक्रम्य दंडेन सिद्धिमर्थे सुरोचये। मैं तो नीति निपुण पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त साम दाम और भेद को छोड़कर केवल दंड के द्वारा काम बना लेना ही अच्छा समझता हूँ। यही प्राप्तान् वयं सर्वान् शत्रूंस्तव महाबलो यसे शस्त्र प्रतापे बसे शस्त्र प्रतापेन करिष्यामो न संशयः। महाबली राक्षस राज, यहाँ आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम लोग अपने शस्त्रों के प्रताप से बस में कर लेंगे, इसमें संदेह नहीं है। यो मुक्तस्तदा राजा महापार्श्वेन रावणः तत्संपूजयन् वाक्यमिदं वचनमब्रवीत्। महापार्श्व के ऐसा कहने पर उस समय लंका के राजा रावण ने उसके वचनों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा कि महापार्श्व निबोध त्वं रहस्यं किंचिदात्मनः चिरवृत्तं तदाख्यासे यद्वाप्तं पुरा मया। महापार्श्व, बहुत दिन हुए पूर्व काल में एक गुप्त घटना घटित हुई थी। मुझे श्राप प्राप्त हुआ था। अपने जीवन के उस गुप्त रहस्य को आज मैं बता रहा हूँ, उसे सुनो। पितामहस्य भवनं गच्छन्ति पुंजकस्थलां चंचूर्यमाणां द्राक्षमाकाशे अग्निशिखामवो। एक बार मैंने आकाश में अग्निशिखा के समान प्रकाशित होती हुई पुंजकस्थला नाम की अप्सरा को देखा, जो पितामह ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी। वह अप्सरा मेरे भय से लुकती छिपती आगे बढ़ रही थी। सा प्रशाह्य मया भुक्ता कृता विवशना तथा स्वयंभू भवनं प्राप्ता लोलिता नलिनी यथा। तस्य तथा मन्ये ज्ञातमासीन् महात्मनः अथ संकुपितो वेधा मामिदं वाक्यमब्रवीत्। मैंने बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिए और हठात उसका भोग किया। उसके बाद वह ब्रह्मा जी के भवन में गई। उसकी दशा हाथी द्वारा मसल कर फेंकी हुई कमलनी के समान हो रही थी और मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा उसकी जो दुर्दशा की गई थी वह पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई।
इससे वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले कि अद्य प्रभृति यामन्याम बलान् नारीं गमिष्यसि तदा ते सतधा मूर्धा फलिष्यति न संशयः। आज से यदि तू किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। एति हम तस्य सापश्य भीतः प्रसवमेव तां नारोहे बलात् सीतां वैदेहीं शयने शुभे। इस तरह मैं ब्रह्मा जी के शाप से भयभीत हूँ, इसीलिए अपनी शुभ सैया पर देव कुमारी सीता को हठात एवं बलपूर्वक नहीं चढ़ाता हूँ। सागरस्यो मे वेगो मारुतस्यो मे गतिः नहीं तद्दासर्वेदो या साधयति तेन माम। मेरा वेग समुद्र के समान है और मेरी गति वायु के तुल्य है। इस बात को दशरथ नंदन राम नहीं जानते हैं, इसी से वे मुझ पर चढ़ाई करते हैं। को ही सिंहवासीनम सुप्तम गिरिगुहाशये क्रुद्धम मृत्युवासीनम प्रबोधयितुमिच्छति। अन्यथा पर्वत की कंदरा में सुखपूर्वक सोए हुए सिंह के समान तथा कुपित होकर बैठी हुई मृत्यु के तुल्य भयंकर मुझ रावण को कौन जगाना चाहेगा। न मत्तो निर्गतान् बाणान् द्विजिह्वान् पन्नगानवो रामः पश्यति संग्रामे तेन मामभिगच्छति। मेरे धनुष से छूटे हुए 2 जीभ वाले सर्पों के समान भयंकर बाणों को सम्रांगण में श्री राम ने कभी नहीं देखा नहीं है, इसीलिए वे मुझ पर चढ़े आ रहे हैं। क्षिप्रम वज्र समयी बाणै सतधा कार्मकमुच्यतैः राममादिपयिष्यामि उल्काभिरेव कुंजरम। मैं अपने धनुष से शीघ्रतापूर्वक छूटे हुए सैकड़ों वज्र समान बाणों द्वारा राम को उसी प्रकार जला डालूंगा जैसे लोग उल्काओं द्वारा हाथी को से भगाने के लिए जलाते हैं। तच्चास्य बलमादास्ये बलेन महता वृतः उदितः सविता कालेन छत्राणां प्रभामिवो न वासवेनापि सहस्रचक्षुषा युधास्मि शक्यो वर्णेन वा पुनः मया तुयं बाहुबलेन निर्जिता पुरा पुरी वैश्रवेण पालिता। जैसे प्रातः काल उदित हुए सूर्यदेव नक्षत्रों की प्रभा को छीन लेते हैं, उसी प्रकार अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मैं उनकी उस वानर सेना को आत्मसात कर लूँगा। युद्ध में तो 1000 नेत्रों वाले इंद्र और वरुण भी मेरा सामना नहीं कर सकते। पूर्व काल में कुबेर के द्वारा पालित हुई इस लंकापुरी को मैंने अपने बाहुबल से ही जीता था। अथ चतुर्दश सर्गः नमः। निशाचरेन्द्रस्य निशम्य वाक्यं शकुम्भकर्णस्य च गर्जितानि विभीषणो राक्षसराज मुख्यम उवाच वाक्यम हितमर्ययुक्तम। राक्षसराज रावण के उन वचनों और कुंभकर्ण की गर्जनाओं को सुन करके विभीषण ने रावण से ये सार्थक और हितकारी वचन कहे कि वृतो हि बाहुअन्तर्भोगराशि चिंता विशासोऽस्मि तीक्ष्ण दंष्टः पंचांगुली पंचशिरोतिकाया सीता महाहिस्तौकेन राजन। अरे राजन, सीता नामधारी विशाल काय महान सर्प को किसने आपके गले में बांध दिया है? उसके हृदय का भाग ही उस सर्प का शरीर है। चिंता ही विष है, सुंदर मुस्कान ही तीखी दाढ़ है और प्रत्येक हाथ की 5-5 अंगुलियां ही उस सर्प के 5 सिर हैं। यावन्न लंकां समविद्रवन्ति बलिमुखा पर्वतकूटमात्रा दंष्टायुधाश्चौनखायुधाश्चो प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली। यावन्न गृह्णन्ति शिरांसि बाणा रामेरिता राक्षसपुङ्गवानां वज्रोपमा वायुसमान वेगा प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली। जब तक पर्वत शिखर के समान ऊंचे बानर जिनके दांत और नखी आयुध हैं लंका पर चढ़ाई नहीं करते हैं, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दीजिए। जब तक श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए वायु के समान वेगशाली तथा वज्रतुल्य बाण राक्षस श्रोमणियों के सिर नहीं काट रहे हैं, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम की सेवा में सीता को समर्पित कर दीजिए।
न कुम्भकर्णेन्द्रजितौ च राजं तथा महापार्श्वमहोदरौ तवा निकुम्भकुम्भौ च तथातिकायः स्थातुं समर्था युधि राघवस्यो। हे राजन, ये कुंभकर्ण, इंद्रजित, महापार्श्व, महोदर, निकुंभ, कुंभ और अतिकाय कोई भी सम्रांगण में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। जीवंसु रामस्य न मोक्षसे त्वं गुप्तः सवित्राप्यथवा मारुद्भिः सवाशयोऽस्यांक्य गतो न मृत्योर्नभो न पातालमनुः प्रविष्टः। यदि सूर्य या वायु आपकी रक्षा करें, इंद्र या यम आपको गोद में छिपा लें अथवा आप आकाश या पाताल में घुस जाएं तो भी श्री राम के हाथ से जीवित नहीं बच सकेंगे। निशम्य वाक्यम तो विभीषणश्च तथा प्रहस्तो वचनम बभाखे ननो भयम विद्मे न दैवतेभ्यो न दानवेभ्योऽप्यथवा कदाचित्। विभीषण की यह बात सुन करके प्रहस्त ने कहा, हम देवताओं अथवा दानवों से कभी नहीं डरते। भय क्या वस्तु है यह हम जानते ही नहीं हैं। न यक्ष गंधर्व महोरगेभ्यो भयं न संख्ये पतघोरगेभ्यः कथं नु रामात् भविता भयं नो नरेन्द्रपुत्रात् समरे कदाचित्। प्रहस्त वाक्यं त्वहितं निशम्यो विभीषणो राजेतानुकांक्षी ततो महार्थं वचनं बवाखे धर्मार्थ कामेषु निविष्ट बुद्धि। हमें युद्ध में यक्षों, गंधर्वों, बड़े बड़े नागों, पक्षियों और सर्पों से भी भय नहीं होता है। फिर सम्रांगण में राजकुमार राम से हमें कभी भी कैसे भय होगा। विभीषण राजा रावण के सच्चे हितैषी थे। उनकी बुद्धि का धर्म, अर्थ और काम में अच्छा प्रवेश था। उन्होंने प्रहस्त के अहितकर वचन सुनकर यह महान अर्थ से युक्त बात कही कि प्रहस्त राजा च महोदरश्च त्वं कुंभकर्णश्च यथार्थ जातम् ब्रवीत रामं प्रतितन्य शक्यं यथा गति स्वर्गम धर्म युद्धे। हे प्रहस्त, महाराज रावण, महोदर, तुम और कुंभकर्ण श्री राम के प्रति जो कुछ कह रहे हो यह सब तुम्हारे किए नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जैसे पापात्मा पुरुष की स्वर्ग में पहुँच नहीं हो सकती है। बधस्तु रामस्य मया तुया च प्रहस्त सर्वैरपि राक्षसैर्वा कथं भवेदर्थ विशारदस्यो महार्णवं तर्तुमिवा प्लवस्यो। प्रहस्त श्री राम अर्थ विशारद हैं, चमत्कारियों के साधन में कुशल हैं। जैसे बिना जहाज या नौका के कोई महासागर को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मुझसे, तुमसे अथवा समस्त राक्षसों से भी श्री राम का वध होना कैसे संभव है। धर्म प्रधानस्य महारथस्य इक्ष्वाकुवंश प्रभुवस्य राज्ञः पूर्वस्य देवास्य तथा विदस्य कृत्येषु शक्तस्य भवन्ति मूढ़ा। श्री राम के धर्म को ही प्रधान वस्तु मानते हैं। उनका प्रादुर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। वे सभी कार्यों के संपादन में समर्थ और महारथी वीर हैं। ऐसे प्रसिद्ध पराक्रमी राजा श्री राम से आप सामना पड़ने पर तो देवता भी अपनी हेकड़ी भूल जाएंगे। तीक्ष्णानतावत तव कंक पत्रा दुराशदा राघव विप्रमुक्ता भित्वा शरीरं प्रविशन्ति बाणः प्रहस्त तेनेव विकथ्यसे त्वं भित्वा न तावत् प्रविशन्ति कायं प्राणान्तिकास्ते शनिकुतुल्य वेगा शिता सरा राघव विप्रमुक्ता गृहस्थ प्रहस्त तेनेव विकथ्यसे त्वं। अरे प्रहस्त, अभी तक श्री राम के चलाए हुए कंक पत्र युक्त दुर्जा एवं तीखे बाण तुम्हारे शरीर को विदीर्ण करके भीतर नहीं घुसे हैं, इसीलिए तुम बढ़ चढ़ करके बोल रहे हो। हे प्रहस्त, श्री राम के बाण वज्र के समान वेगशाली होते हैं। वे प्राणों का अंत करके ही छोड़ते हैं। श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए ये बेतीखे बाण तुम्हारे शरीर को फोड़कर अंदर नहीं घुसे हैं, इसीलिए तुम इतनी सेखी बघारते हो। न रावणो नाति बलस्त्रिशीर्षो न कुंभकर्णस्य सुतो निकम्भः न चेन्द्रजित् दाशरथिं प्रवोढुं त्वां वारणे शक्र समं समर्था। रावण, महाबली, त्रिशरा, कुंभकर्ण, कुमार, निकुंभ
और इंद्र विजयी मेघनाथ भी समरांगण में इंद्र तुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है। देवांतिको वापि नरांतिको वा तथातिकायो अतिरथो महात्मा कंपनश्चादृशमान सारः स्यातुं न शक्ता युधि राघवस्यो। देवांतक नरांतक अतिकाय महाकाय अतिरथ था पर्वत के समान शक्तिशाली ये कंपन भी युद्ध भूमि में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। अयम च राजा विष्णाभिभूतो मृत्रैरमित्र प्रतिमैर्भवद्भिः अनुवास्यते राक्षसनाशनार्थे तीक्ष्णः प्रकृत्या समीक्षकारी अनंत भोगेन सहस्रमूर्धना नागेन भीमेन महाबलेन बलात् परिक्षिप्तमिमं भवन्तो राजानुमुच्छिप्य विमोचयन्तु। ये महाराज रावण तो व्यसनों के वशीभूत हैं, इसलिए सोच विचार कर काम नहीं करते हैं। इसके सिवाय स्वभाव से ही कठोर हैं तथा राक्षसों के सत्यानाश के लिए तुम जैसे शत्रु तुल्य मित्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। अनंत शारीरिक बल से संपन्न सहस्त्र फन वाले और महान बलशाली भयंकर नाग ने इस राजा को बलपूर्वक जो है अपने शरीर से आविष्कृत कर रखा है। तुम सब लोग मिलकर इसे बंधन से बाहर करके प्राण संकट से बचाओ। अर्थात श्री रामचंद्र जी के साथ बैर बांधना महान सर्प के शरीर से आविष्कृत होने के समान है। इस भाव को व्यक्त करने के कारण यहाँ दर्शनालंकार व्यंग है। यावद्भिकेश गृहणात् सुहृद्भिः समेत सर्वैः परिपूर्ण कामैः निग्रह्य राजा परिरक्षितव्यो भूतैर्यथा भीम बलैः गृहीता। शुभार्णा राघव सागरेण पृच्छाद्यमानस्तरसा भवद्भिः युक्तस्त्वयं तारयितुं समेतो काकुत्स पाताल मुखे पतंसः। इस राजा से अब तक आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण हुई हैं। आप सब लोग इसके तैसी सुहृद हैं। अतः जैसे भयंकर बलशाली भूतों से गृहीत हुए पुरुष को उसके तैसी आत्मीय जन उसके प्रति बलात्कार करके भी उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप सब लोग एकमत होकर आवश्यकता हो तो इसके केश पकड़कर भी इसे अनुचित मार्ग पर जाने से रोकें और सब प्रकार से इसकी रक्षा करें। उत्तम चरित्र रूपी जल से परिपूर्ण श्री रघुनाथ रूपी समुद्र से डुबो रहा है, अथवा यूँ समझें कि यह श्री राम रूपी पाताल के गहरे गर्त में गिर रहा है। ऐसी दिशा में तुम सब लोगों को मिलकर इसका उद्धार करना चाहिए। इदं पुरस्यास्य सराक्षसस्सो राज्ञश्च पथ्यं ससुहृज्जनस्सो सम्यग्धि वाक्यं समतं ब्रवीमि नरेन्द्रपुत्राय ददातु मैथिलीं। परस्य वीर्यं सबलं च बुद्ध्वा स्थानं क्षयं च तथैव वृद्धिं तथा स्वपक्षेऽप्यनुमिश्य बुद्ध्या वदेत् क्षमं स्वामी हितं समन्त्री। मैं तो राक्षसों सहित इस सारे नगर के और सुहृदों सहित स्वयं महाराज के हित के लिए अपनी यही उत्तम सम्मति देता हूँ कि ये राजकुमार श्री राम के हाथों में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें। वास्तव में सच्चा मंत्री वही है जो अपने और शत्रु पक्ष के बल पराक्रम को समझ करके तथा दोनों पक्षों की स्थिति हानि और वृद्धि का अपने बुद्धि के द्वारा विचार करके जो स्वामी के लिए हितकर और उचित हो वही बात कहे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 14 सर्ग।